नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार नशे की समस्या को लेकर पूरी गंभीरता और जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हमारे युवाओं को नशे में धकेलने का अधिकार नहीं है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में ड्रग्स के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़े रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा है कि नशे पर रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सामंजस्य बनाकर सरकार काम कर रही है। इसके लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नशे की रोकथाम में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार मानस पोर्टल में नशे से संबंधित गोपनीय रूप से सूचना देने की सुविधा प्रदान कर रही है। इस पोर्टल पर दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है। केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। सरकार ड्रग्स के खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है और जागरूकता अभियान को मजबूत करने के लिए संतों और खापों को शामिल किया है। विधानसभा के चल रहे बजट सेशन के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइक्लोथॉन, जिला स्तरीय जागरूकता कैंप और बड़े पैमाने पर मैराथन के जरिए युवाओं को नशे के नुकसानदायक असर के बारे में जागरूक करने की कोशिशें तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि संतों, आध्यात्मिक नेताओं और खाप प्रतिनिधियों को भी अपने प्रवचनों के जरिए ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के नुकसानदायक असर के बारे में जागरूकता फैलाने के अभियान से जोड़ा गया है। हमने खापों को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। जब हमारी साइक्लोथॉन यात्रा थी उसके अंदर हमने खापों का भी सहयोग लिया और मुझे मिलते रहते हैं खाप के लोग भी, वो भी ये बात बोलते हैं कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सरकार का बड़ी संजीदगी से इसके अंदर काम कर रहा है, परंतु फिर भी इंटरस्टेट कोई ना कोई आ जाता है। परंतु हमारी पुलिस जहां से नशा चला है वहां तक जाती है और हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रदेश और देश की अमूल्य संपत्ति है। यदि युवा नशे की चपेट में आ जाता है तो समाज का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि जिलों में समय समय पर आयोजित होने वाली मैराथन में 25 से 30 हजार युवा भाग लेते हैं। गत दिनों डबवाली में आयोजित बड़ी मैराथन में भी हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान को सामाजिक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए संत महात्माओं को भी जोड़ा गया है। मैराथन जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहाँ पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ थे जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी। बड़ी मैराथन थी साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर, और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं संतों को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के मकान कुर्क किए गए हैं। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रॉपर्टी के डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। नशा फैलाने में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध
मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। जहां भी सूचना मिलती है वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है ताकि युवाओं को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों से राजनीति से ऊपर उठकर इस अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी पुलिस को सूचना देने या सहयोग की आवश्यकता हो तो आगे आकर मदद करे ताकि नशा कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हमने जो नशा फैलाने वाले व्यक्ति थे उनके खिलाफ भी माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की है। उनके मकान को कुर्क भी किया है, डिमोलिश भी किया है। ऐसे कोर जो नशा फैलाते थे उनको जेल के अंदर भी डाला है और जो हमें जानकारी मिलती है तो हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। बहरहाल हरियाणा में नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन बनाने की कोशिश तेज हो गई है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।